अपमाद्रतो भिक्खु पमादे भयदस्सी बा अभव्यो परिहानाय निब्बाण सेव संतिके। जो भिक्खु अप्रमाद में रत है या प्रमाद में भय देखता है, उससे डरता है, वह पतन के अयोग्य है, उसका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि वह निर्वाण के निकट है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे 28 बुद्ध और उनके अनुयायी से अध्याय 9 सतयुग के बुद्ध और उनके अनुयायी के बारे में। सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति के पश्चात वाले काल को उत्तर सतयुग यानी कि कृतयुग की संज्ञा दी जाती है। इस समय में संभवतः ऋचाएं यानी कि श्लोक रचने की सामर्थ्य वाले ऋषि नहीं रह गए थे, अथवा कुछ एक ऋषि पूर्व में रची गई ऋचाओं को कंठस्थ कर एक दूसरे को सुना सुना कर गुरु शिष्य परंपरा से वेद संस्कृति को बरकरार रख रहे थे। इनका ध्यान आर्यों के वर्ण सिद्धांत पर अधिक था। यह काल ब्राह्मणवाद का प्रारंभिक चरण था। इसी अवधि में ऋषि ब्राह्मणों ने काल्पनिक शब्द ईश्वर को भी खोज लिया था। कश्यप पिता और माता अदिति की प्रिय संतान विष्णु को ये ईश्वर कहते थे। ईश्वरवाद तथा ब्राह्मणवाद को चमकाना इन ब्राह्मणों का प्रथम और मुख्य उद्देश्य था। इन आर्यों से अलग एक समुदाय दैत्य, दानव, राक्षस, नाग, कालेय, कलंज, दास, दस्यु, अहिंग आदि लोगों का भी था, जिसे आर्य लोग अनार्य कहते थे। सुर यानी देवता लोग इसे असुर शब्द से संबोधित करते थे। आर्यों की विचारधारा अनार्यों के विपरीत थी। जब से भी भारतवर्ष में सुदूर अतीत में मानवीय सभ्यता का इतिहास मिलना शुरू होता है, तब से दो संस्कृति धारा साथ साथ प्रवाहित होती हुई मिलती हैं, जिनके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। मान्यता है कि इस अध्यात्मवादी श्रमण विचारधारा को इस युग में चलाने वाले अनोमदर्शी पद्म, नारद, पद्मोत्तर, सुमेध और सुजात नामक बुद्ध थे। कौन थे ये अनोमदर्शी बुद्ध? ये श्रमण धारा के 10वें बुद्ध थे। इनका जन्म चंदवर्ती नगरी में हुआ था। इनकी माता का नाम यशोधरा और पिता का नाम यशस्वी था। पत्नी का नाम सीरिया और उससे उत्पन्न उपवाण नाम का एक पुत्र था। इनकी लंबाई 4 फुट 10 इंच थी। वहीं चारों निमित्त देखकर ये विरक्त हुए। प्रव्रजित होकर इन्होंने 10 महीनों तक अर्जुन नामक वृक्ष के नीचे दुष्कर तपस्या की। वहां बोधि प्राप्त होने के उपरांत सुदर्शन नामक उद्यान में धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इनके निसम और अनोम 2 प्रमुख शिष्य तथा सुंदरी और सुमना प्रमुख शिष्याएं थी। वरुण नामक व्यक्ति इनका मुख्य परिचारक बना। नंदीवृद्ध और श्रीवृद्ध मुख्य उपासक तथा उत्पला और पद्मा नाम की महिलाएं इनकी मुख्य उपासिकाएं हुई। इन्होंने देव और मानव सभी को देशना दी। सभी इनकी वाणी सुनकर ऐसे संतुष्ट हो जाते थे मानो उनको अमृत मिल गया हो। उस समय अनोमदर्शी बुद्ध का संप्रदाय अरहत और ज्ञानी भिक्षुओं से परिपूर्ण था। वे सभी भिक्षुगण वीतरागी और उज्जवल चरित्र वाले थे। ऐसे ही भिक्षुओं से उस संप्रदाय की शोभा बढ़ रही थी। इस प्रकार दीर्घ काल तक उन्होंने सबका उद्धार किया और वे धर्माराम विहार में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। श्रमण श्रृंखला के 11वें बुद्ध पद्म यानी कि पदुम थे। इनका जन्म चंपक नगर में माता अस्मा के गर्भ से हुआ था। इनके पिता राजा असंग थे। इनकी पत्नी का नाम उत्तरा था, जिससे एक पुत्र रम्य उत्पन्न हुआ। इनके शरीर की लंबाई 4 फुट 10 इंच थी। सभी बुद्धों के भांति चारों निमित्त देखकर इन्होंने आरूढ़ होकर गृह त्याग किया और प्रव्रजित हो गए। इन्होंने महासोड़ वृक्ष के नीचे 8 महीने तक तपस्या करके बुद्धत्व प्राप्त किया। सबसे पहले धनंजय नामक उपवन में इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। ये अतुलनीय शीलवान, तेजस्वी, अनंत समाधिवान, अगणित ज्ञानवान थे। इनके शाल और उपशाल नामक 2 प्रधान शिष्य और राधा और सुराधा नाम की प्रमुख शिष्याएं थी। इनका परिचारक वरुण नाम का व्यक्ति था। भूयस और असम प्रथम उपासक तथा रुचि और नंदाराम प्रमुख उपासिकाएं थी। इन्होंने बहुत जिज्ञासुओं को धर्म उपदेश देकर भवसागर यानी तृष्णा सागर से पार किया। जिन जिज्ञासुओं का चित्त परिशुद्ध हो चुका था, उनको सम्यक संबोधि प्रदान की। साधारण जिज्ञासुओं को धर्म उपदेश सुनाकर उनका कल्याण किया। इस प्रकार ये धर्माराम विहार में साधना करते हुए परिनिर्वृत्त हुए।
उस स्थान पर उनकी धातुओं को गर्भगृह में रखकर उस पर एक विशाल स्तूप बनाया गया। अब बात करेंगे नारद नामक बुद्ध के बारे में। ये कौन थे? नारद नामक बुद्ध श्रमण परंपरा के 12वें बुद्ध थे। धन्यवती नामक नगर में माता अनोमा के गर्भ से इनका जन्म हुआ और इनके पिता राजा सुदेव थे। इनका विवाह विजित सेना से हुआ था। उसके गर्भ से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम नंदोत्तर था। इनके शरीर की लंबाई 7 फुट 4 इंच थी। ये सुवर्ण के समान गौर रंग के और सूर्य के तुल्य आभा वाले थे। 27 वर्षों तक गृहस्थी निभाने के पश्चात एक दिन ये पुष्पमालाओं और सुवर्ण अलंकारों से अलंकृत होकर उपवन में घूमने गए और वहीं इन्हें वैराग्य हो गया। ये गृह त्याग कर पैदल ही प्रव्रजित होने चले गए। इन्होंने महासोड़ वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह तक साधना करके बोधि प्राप्त की और धर्मचक्र प्रवर्तन किया। भद्रशाल और जित्तमित्त इनके 2 प्रधान शिष्य और वरिष्ठ प्रधान परिचारक तथा उत्तरा और फाल्गुनी नाम की 2 प्रधान शिष्याएं बनी। इनके संघ में उदारेंद्र और वृषभ प्रधान उपासक और इंदावती और बंडी नाम की प्रमुख उपासिकाएं थी। इनका भिक्षु संघ अहर्त ज्ञानियों से शोभित था। धर्म उपदेश देकर इन्होंने बहुत से लोगों को भवसागर से उद्धार किया और सुदर्शन नगर में परिनिर्वाण प्राप्त किए। अब हम बात करेंगे पद्मोत्तर बुद्ध के बारे में। 13वें बुद्ध का नाम पद्मोत्तर बुद्ध है। इनके पिता राजा आनंद और माता सुजाता थी। इस राज्य की राजधानी हंसवती नगर में पद्मोत्तर का जन्म हुआ। इनकी वसुदत्ता नाम की पत्नी थी। पद्मोत्तर का शरीर सुनहरे रंग का था और इनके शरीर की लंबाई 4 फुट 10 इंच थी। उनमें महापुरुषीय 32 लक्षण विद्यमान थे। पद्मोत्तर भी वही 4 निमित्त देखकर प्रव्रजित हुए। सलल यानी कि चीड़ के वृक्ष के नीचे 7 दिन तक साधना करने के उपरांत इन्हें बोधि प्राप्त हुई और मिथिला नामक उपवन में इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। देवल और सुजात भिक्षु इनके प्रधान शिष्य और सुमन भिक्षु प्रधान परिचारक थे। अमिता और अस्मा महिलाएं इनकी प्रमुख शिष्याएं थी। वितीर्ण और तिष्य इनके प्रधान उपासक तथा हष्टा और विचित्र इनकी प्रधान उपासिकाएं हुई। इन्होंने धर्मानुशासन द्वारा बहुजनों के संशय नष्ट कर उन्हें भवसागर से पार किया। कृपालु, दयालु और बहुजन हितैषी पद्मोत्तर बुद्ध ने तीर्थकों को भी पंचशील की दीक्षा दी। इस प्रकार सभी और ज्ञानी जिनेंद्रिय यानी कि 6 इंद्रियों को जीतने वाले भिक्षु दिखाई देने लगे। इस प्रकार ये नंदाराम विहार में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उसी विहार के भूगर्भ में इनकी अस्थियों को रखकर उन पर स्तूप बनाया गया। अब बात करेंगे सुमेध बुद्ध के बारे में। सुमेध बुद्ध श्रमण परंपरा के 14वें बुद्ध थे। राजा सुदत्त इनके पिता थे। उनकी राजधानी सुदर्शन नगर में रानी सुदत्ता के गर्भ से इनका जन्म हुआ। पत्नी सुमना के गर्भ से पुत्र पुनर्वसु का जन्म हुआ। सुमेध बुद्ध के शरीर की लंबाई 7 फुट 4 इंच थी। इनके नेत्र बड़े बड़े थे जो सौंदर्य में 4 चांद लगाते थे। वे हंसमुख और शरीर विशालकाय परंतु सरल था। ये सभी 4 निमित्त देखकर ही विरक्त हुए और प्रव्रजित हो गए। ये महानीप यानी कदम्ब वृक्ष के नीचे 15 दिन की साधना से ही बुद्धत्व को प्राप्त हुए। ये उग्र, तेजस्वी और श्रेष्ठ साधक थे। तदंतर ये सुदर्शन नगर में पधारे और इन्होंने सुदर्शन उद्यान में धर्मचक्र प्रवर्तन किया। शरण और सर्वकाम नाम के इनके 2 अग्रश्रावक थे और रामा और सुरामा नाम की 2 अग्रश्राविकाएं। एक सागर नाम का भिक्षु इनका परिचारक बना। उरुवेल और यशस्वी नाम के व्यक्ति इनके प्रधान उपासक तथा यशोधरा और सिरिमा महिलाएं इनकी प्रधान उपासिकाएं हुई। धम्म उपदेशों से बहुजनों का उद्धार कर ये मेधाराम विहार में परिनिर्वृत्त हो गए। इनके धात्वावशेषों पर भी स्तूप बनाए गए। अब बात करेंगे सुजात नामक बुद्ध के बारे में। ये 15वें बुद्ध कहलाए। सुमंगल नगर में इनके पिता राजा उद्गत की राजधानी थी। वहीं रानी प्रभावती के उदर से ये जन्मे। श्रीनंदा नामक इनकी पत्नी थी और इससे उपसेन नाम का एक पुत्र था। सुजात बुद्ध का शरीर 4 फुट 2 इंच लंबा था तथा शरीर का आकार और गुणों में सभी प्रकार श्रेष्ठ था। ये भी चारों वही निमित्त देखकर विरक्त हुए और जाकर प्रवजित हुए। उस वन में बेडू यानी कि बांस के वृक्ष थे। वहाँ एक बांस वृक्ष सघन स्कंद यानी कि शाखाओं वाला और पत्र बहुल यानी कि सघन पत्तों वाला था।
उसकी सभी शाखाएं पोरियां सीधी और सरल थी, वे सुंदर दिखती थी। उसी बांस वृक्ष के नीचे 9 माह बैठकर सुजात साधना करते रहे और वे बोधि प्राप्त कर संबुद्ध बने। इन्होंने सुमंगल नामक उद्यान में जाकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। नारद नाम का भिक्षु उनका प्रधान परिचारक बना। सुदर्शन और सुदेव भिक्षु इनके प्रधान शिष्य और नागा और नाग समता भिक्षुणियां इनकी प्रधान शिष्या बनी। सुदत्त और चित्त नामक पुरुष इनके प्रधान उपासक तथा सुभद्रा और पद्मा नाम की महिलाएं प्रधान उपासिकाएं कहलाई। उनके धम्म प्रवचन करते समय उपस्थित भिक्षु संघ ऐसा शोभित होता था जैसे आकाश में चंद्र और तारा समूह शोभित होता है। इस प्रकार बहुजनों को उपदेश सुनाकर इन्होंने भवसागर पार यानी मुक्त किया और शिलाराम विहार में इनका परिनिर्वाण हुआ। उसी विहार में इनकी स्मृति में एक चैत्य बनाया गया। पुस्तक 28 बुद्ध और उनके अनुयायी के लेखक डॉक्टर सूरजमल सितम का यहाँ मानना है, इन 6 बुद्धों ने इस उत्तर वैदिक काल यानी सतयुग में धम्म का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया था, किंतु मेरे इस तथ्य को वे किसी ठोस साक्ष्य के प्रस्तुत किए बिना इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अब यहाँ तत्कालीन समुदायों के लेखे जोखे को जुटाना और उनमें से ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है जहाँ 2 समुदायों के मध्य इन मुद्दों को लेकर वाद विवाद अथवा संघर्ष हुआ है। यदि ऐसी कोई कथा और उनमें संघर्ष वाला कोई मुद्दा यहाँ उपलब्ध हो जाता है, तब यह बात सिद्ध करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी कि इस युग में इन बुद्धों द्वारा अध्यात्मवादी श्रमण धारा का प्रचार प्रसार एक कोने से दूसरे कोने तक किया जा रहा था। सबसे पहले बात करेंगे हम सम्राट वेन के बारे में। जब इस तथ्य को ध्यान में रखकर हिंदू कहे जाने वाले ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो अनेकों ऐसे व्याख्यान प्राप्त होते हैं जहां 2 संस्कृतियों के मध्य इन मुद्दों पर संघर्ष हुआ है, जिनमें सम्राट वेन के राज्य का उदाहरण उल्लेखनीय है। सिंधु सभ्यता में अंग नाम के एक प्रजापति थे। उनका पुत्र प्रजापति वेन था। उसकी माता का नाम सुनीति था, जो कि कर्तव्य परायण था। वे वेदों को नहीं मानता था। उसके राज्य में लोग धर्म ग्रंथ यानी कि वेदों को नहीं पढ़ते थे और न ही कोई यज्ञ होता था। इस बात की पुष्टि आप हरिवंश पुराण से कर सकते हैं। वेन ने पृथ्वी पर यह घोषणा करवाई कि कोई भी यज्ञ ना करे, दान ना दे, ना ही नैवेद्य अर्पित करे। यदि कोई यज्ञ करे तो मेरे नाम से करे और मेरे हेतु करे। तब सभी ऋषि आदर पूर्वक राजा के पास गए और विनम्रता पूर्वक समझाकर उनसे कहा, हम दीर्घ सत्र नामक यज्ञ कर हरि की पूजा करेंगे, जो देवताओं के अधिपति हैं और जो सभी यज्ञों के स्वामी हैं। इस यज्ञ से आपके साम्राज्य को, आपको और आपकी प्रजा को उच्चतम लाभ होगा। आप सुख से रहें, इसलिए आपको यज्ञ में भाग लेना होगा। वेन ने कहा, मेरे अतिरिक्त कोई भी यज्ञ की आहुति लेने योग्य नहीं है। मुझसे अधिक श्रेष्ठ कौन है? मेरे अतिरिक्त कौन है जिसकी आराधना की जाए? हरि नाम का यह व्यक्ति कौन है जिसे आप यज्ञ का स्वामी कहते हैं? आगे उन्होंने ऋषियों का मजाक उड़ाते हुए कहा, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य बताने वाला मैं हूँ। फिर मैं किसकी आज्ञा मानूं? मेरे जैसा तेजस्वी और धर्मात्मा यानी कि धर्म का पालन करने वाला पृथ्वी पर कौन है? अतः आप मेरे अनुसार कीजिए। ब्राह्मणों, आप ना तो कोई दान लें, ना पूजा करें और न ही बलि दें। इस प्रकार जब सम्राट ने ऋषियों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं दी, तब सभी मुनि असंतुष्ट और क्षुद्र होकर चिल्लाए, मार डालो इस पापी को, मार डालो यह नीच कर्म करने वाला व्यक्ति जो आदि अनंत परमेश्वर की निंदा करता है, पृथ्वी पर राज्य करने के योग्य नहीं है। इस बात की संतुष्टि आप विष्णु पुराण से कर सकते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत इन कथाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट वेन कर्तव्यनिष्ठ थे, अर्थात कर्म की महत्ता पर जोर देते थे। दूसरा यह कि उन्होंने अपनी जनता में यज्ञ करने, पूजा करने तथा बलि देने पर प्रतिबंध किया था और वह स्वयं भी वेदों को नहीं मानते थे। उनकी प्रजा में धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े जाते थे और यज्ञ नहीं होते थे। तीसरी बात यह है कि उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करने की अनुमति मांगने पर भी उन्हें यज्ञ करने की छूट नहीं दी, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा उन्हें ईश्वर की निंदा करने वाला बताया गया है। अब यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि उनके राज्य में जनता धर्म ग्रंथों यानी कि वेदों को क्यों नहीं पढ़ती थी? वहाँ यज्ञ क्यों नहीं होते थे?
स्वयं सम्राट भी वेदों में आस्था क्यों नहीं रखते थे, वे ईश्वर को क्यों नहीं मानते थे और वे ब्राह्मणों को यज्ञ करने की अनुमति क्यों प्रदान नहीं करते थे। ब्राह्मणी यानी आर्य धर्म यज्ञों पर निर्भर था। इनमें कुछ यज्ञ नित्य और नैमित्तिक कर होते थे। इनमें से कुछ यज्ञ रोज होते थे और नैमित्तिक होते थे। नित्य यज्ञ कराना व्यक्तियों का अनिवार्य कर्तव्य था, चाहे फल मिले या ना मिले। नैमित्तिक यज्ञ यजमान अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कराता था। इन ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान, पशु बलि और प्रत्येक तरह के आमोद प्रमोद होते थे। बलि देने वाले यज्ञ अश्वमेध, गोमेध और नरमेध्य होते थे। सबसे पहले बात करेंगे हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध यज्ञ का मतलब उस यज्ञ से है जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। वेदों में ऐसे यज्ञों का वर्णन है। यज्ञों में प्रजापति के लिए अश्व काटा जाता था। अश्विन कुमारों यानी कि दोनों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए काले और सफेद रंग के घोड़े को काटने का वर्णन है। तैत्रीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार यज्ञों में गाय, बैल, घोड़ा, बकरा और भेड़ की बलि दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यज्ञों में मृग और हंस आदि भी काटे जाते थे। सूर्य देवता और अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में बकरे की बलि दी जाती थी। ऋग्वेद में अग्निदेव के लिए घोड़ा, गाय, सांड, बैल और मेढ़ों यानी कि बकरों की बलि दे जाने का वर्णन है। मित्र और वरुण देवताओं के लिए बांध्य यानी कि बांझ बकरी काटी जाती थी। बकरी बकरे की बलि देने की प्रथा, हवन करने की प्रथा आज भी हिंदुओं में देखी जा सकती है। मीरा को पूजने वाले, महाकाली को पूजने वाले, जाहर देवता को पूजने वाले परिवार आज भी बकरा और बकरी काटकर हवन रचाते हैं। अब बात करेंगे गोमेध्य यज्ञ के बारे में। गोमेध्य यज्ञ उन्हें कहा जाता था जिन यज्ञों में गाय काटी जाती थी। वेदांत सूत्र में वर्णन है कि यज्ञ के लिए गाय की हत्या करना जायज है। आप स्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण और आचार्य गाय का मांस खाते थे। वायु पुराण में वर्णन है कि मनु के पुत्र प्रबंध ने अपने गुरु की गाय मारकर खा ली थी। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 88 श्लोक 5। आप स्तंभ धर्म सूत्र तथा गोमिल ग्रह सूत्र के अनुसार यज्ञ में काटी गई गाय के मांस से पितरों की पूजा करें तो पितर 1 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। विष्णु पुराण तथा कूर्म पुराण में कहा गया है कि जो ब्राह्मण यज्ञ और श्राद्ध में मांस नहीं खाता वह पतित हो जाता है। महाभारत वन पर्व अध्याय 208 और 199 में तथा द्रोण पर्व अध्याय 67 में राजा रंतिदेव द्वारा प्रतिदिन 2000 गाय काटने का वर्णन है। अथर्व वेद में बृहस्पति देव को नारद ऋषि बताते हैं कि विलिप्ति, सूत वशा तथा वशा तीनों प्रकार की गायें जो मांस भक्षण करने योग्य हैं, उन्हें ब्राह्मण को दे देने पर प्रजापति प्रसन्न होते हैं। इंद्र देवता बंध्या यानी कि बांझ जो बच्चा न देने वाली गाय हो और सांड के मांस से प्रसन्न होते हैं। अब बात करेंगे तीसरे यज्ञ के बारे में, नरमेध्य यज्ञ। नरमेध्य यज्ञ वे कहलाते हैं जिनमें मानव की बलि दी जाती थी। भारत में युवक की बलि देने का विधान प्राचीन काल में था। इस संबंध में अयोध्या के राजा की कथा आती है। एक बार अयोध्या का राजा यज्ञ करा रहा था। उसने यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए भृगुवंशी ऋचिक ब्राह्मण को 1 लाख गायों के बदले उसका पुत्र बेचने को तैयार किया। ऋचिक ने कहा, बड़ा पुत्र मुझे प्रिय है, मैं उसे नहीं बेचूंगा। ऋचिक की पत्नी ने कहा, छोटा बेटा मुझे प्रिय है, मैं उसे बेचने नहीं दूंगी। तब ब्राह्मण परिवार द्वारा मंझले यानी मध्य पुत्र सुनह शेष को 1 लाख गाय, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, ढेर सारे आभूषणों के बदले में बेचा गया। जब शुनह शेप को बलि के लिए पुष्कर ले जाया जा रहा था, वह विश्वामित्र ऋषि से प्रार्थना करने लगा। विश्वामित्र ने उसके बदले में अपने पुत्रों को मरने को कहा, किंतु वे तैयार नहीं हुए। जब शुनह शेप को लाल वस्त्र पहनाकर, गले में लाल डोरा डालकर विष्णु के बलि स्तंभ पर बांधने के लिए ले जाया गया, तब विश्वामित्र ने उसे कुछ मंत्र बताए। उन्हें पढ़ने के बाद उसे विश्वामित्र ने छुड़वा लिया। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन है कि वशिष्ठ राजा ने कलमाशपाद को नरभक्षी होने का शाप दिया तथा राजा कलमाशपाद ने वशिष्ठ के पुत्रों को खा लिया।
आज भी नरबलि के रूप में देवी मंदिरों में छोटे बच्चों की गर्दन काटने की घटनाएं हो चुकी हैं। तथागत बुद्ध ऐसे यज्ञों के पक्ष में नहीं थे जिनमें नरबलि, सुरापान और आमोद प्रमोद सम्मिलित थे। यदि आत्मा के मोक्ष के लिए भी यज्ञ किए जाएं तो भी बुद्ध ऐसे यज्ञों के पक्ष में नहीं थे। इस पर तथागत का 3 ब्राह्मणों कूटदंत, उज्जयी और उदाई से वाद विवाद हुआ था। तब उज्जयी ब्राह्मण ने पूछा, श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? तब बुद्ध ने कहा था, ब्राह्मण, मैं न हर यज्ञ की प्रशंसा करता हूँ और न हर यज्ञ को सदोष कहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गाय हत्या हो, भेड़ और बकरियां मारी जाएं, मुर्गे मुर्गियां और सूअर मारे जाएं, अथवा दूसरे प्रकार के नाना तरह के प्राणियों की हत्या हो, इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती हो, मैं ऐसे यज्ञों की निंदा करता हूँ। उन्होंने बताया कि जो जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, चोरी से यानी बिना किसी के द्वारा दी गई वस्तु लेने से विरत, काम भोग से विरत रहने, झूठ यानी अहितकर वचन बोलने से विरत रहने और नशीली वस्तुओं के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है, वही एक सच्चा यज्ञ है। आगे धम्मपद गाथा 106 में बुद्ध वचन को देखें। इसका अर्थ है, जो महीने महीने 100 वर्ष तक 1000 रुपयों से यजन करे और यदि वह परिशुद्ध मन वाले एक पुरुष को मुहूर्त भर भी पूज ले तो वह 100 वर्ष के हवन से वह पूजा ही श्रेष्ठ है। आगे धम्मपद गाथा 107 में देखें। इसका अर्थ है, जो प्राणी 100 वर्ष तक वन में अग्निहोत्र करे और यदि वह परिशुद्ध मन वाले एक पुरुष को मुहूर्त भर भी पूज ले तो वह 100 वर्ष के हवन से वह पूजा ही श्रेष्ठ है। धम्मपद की गाथा 108 भी देखें। इसका अर्थ है, यदि पुण्य को चाहने वाला वर्ष भर लोकों में यज्ञ और हवन करे तो भी वह सब ऋजुभूत व्यक्तियों को किए गए अभिवादन के चौथाई फल के बराबर भी नहीं होता। प्रत्युत अभिवादन ही श्रेष्ठ है। क्योंकि सम्राट बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए वह ऐसे यज्ञों में आस्था नहीं रखता था। उसकी प्रजा भी ऐसे यज्ञों को नहीं करती थी, क्योंकि वह भी बौद्ध धर्म को मानती थी। दूसरे कारण की तह तक पहुंचाने के लिए आपका ध्यान अब निवृत्ति प्रधान, अहिंसा मूलक, आध्यात्मवादी बुद्ध श्रमण धारा की ओर आकर्षित करना होगा। इस धारावाहकों का ईश्वरवाद व अवतारवाद में कोई विश्वास नहीं है। इनके धर्म का केंद्र बिंदु मानव है। ये मानवता के इर्द गिर्द बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और लोकानुकंपाय की भावना का उपदेश देते हैं। जहाँ तक यज्ञ बलि का प्रश्न है, उसमें फिजूल खर्ची होती है, वहाँ धन का अपव्यय है तथा पशु हिंसा होने से पशु घटते हैं और अनेक महामारियां फैलती हैं। पशु घटने से घी, दूध और दही का अभाव रह रहा था। इस प्रकार मानव का अहित होने से बौद्ध जन यज्ञों में आस्था नहीं रखते। बुद्ध धर्म में दान का महत्व देश काल तथा पात्रों की स्थिति पर निर्भर है। इसलिए निठल्ले पड़े रहकर मजे उड़ाने वाले अपात्र ब्राह्मणों को दान न देने की धारणा बनी है। यहाँ अब यदि सम्राट वेन की राजाज्ञा व उनकी जीवन शैली तथा श्रमण विचारधारा के इन सब तथ्यों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो यह सिद्ध होता है कि सम्राट वेन अहिंसा मूलक, अध्यात्मवादी बुद्ध श्रमण धारा के संचालक थे। इसलिए वे वेदों को नहीं मानते थे, ईश्वरवाद को मिथ्या करार देते थे। उनकी जनता के द्वारा धर्म ग्रंथ वेदों को न पढ़ने और यज्ञ न करने का तथ्य भी उस प्रजा को बुद्ध धारा की समर्थक सिद्ध करते हैं। अब बात करेंगे ब्राह्मणवाद के विरोधी पुरुरवा के बारे में। सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण वैदिक काल में फिर एक बार अनार्य और आर्य का संग्राम होता है। इसी सभ्यता के एक सम्राट पुरुरवा भी थे जिनका ब्राह्मणों से विवाद था। यह इला के पुत्र और व्यवस्थ मनु के पौत्र थे। आर्यों से हुए इस विवाद का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में इस प्रकार उपलब्ध होता है। पुरुरवा का 13 द्वीपों में राज्य था। केवल एक द्वीप यानी कि एक क्षेत्र था जिसमें आर्य राज्य करते थे, परंतु राज्य के मध्य में उसने ब्राह्मणों से बैर मोल ले लिया और उसने ब्राह्मणों के आभूषण लूट लिए। ब्रह्मलोक से आकर सनत कुमार ने उन्हें समझाया था, किंतु वे माने नहीं। उनका विवेक नष्ट हो गया था। तब ब्रह्म ऋषियों ने उन्हें शाप देकर मार डाला। यहाँ सम्राट पुरुरवा के परिचय में 3 तथ्य विचारणीय हैं। पहला तथ्य ये है कि पुरुरवा का 13 द्वीपों में विस्तृत राज्य था। इससे स्पष्ट होता है कि वह उच्च श्रेणी के वीर और पराक्रमी थे
और विशाल साम्राज्य की जनता के लिए महान और कल्याणकारी कार्य करते थे। तभी तो वे जनता में सफल शासक के रूप में विराजमान थे। केवल ऋषि ब्राह्मण जो उनके राज्य में थोड़ी सी संख्या में थे, पुरूरवा सम्राट के विरोधी हो गए थे। दूसरा तथ्य ये है कि ब्राह्मणों से बैर ठानने का। इस तथ्य पर प्रश्न उठता है कि जब शासक समस्त जनता का एक सा ख्याल रखता है, सभी को सुविधाएं मुहैया कराता है, तब भला जनता वर्ग से वह बैर क्यों ठानेगा? इसके दो उत्तर हो सकते हैं। एक यह है कि ब्राह्मण उनके विरोधी हो गए थे क्योंकि सम्राट ब्राह्मण के विपरीत वाली श्रमण धारा के अनुयायी और संचालक थे। ये कि ब्राह्मण को जन्मजात सर्वोच्च मानने वाली, उन्हें बिना परिश्रम के जीवन यापन करने वाली, अनार्यों से विरोध करने वाले चातुर्वर्ण्य सिद्धांत के समर्थक आर्य और विषमतावाद सम्राट पुरूरवा को पसंद नहीं था, इसलिए ब्राह्मणों से उनका विवाद छिड़ा। यहाँ पर ऐसा भी स्पष्ट होता है क्योंकि पुरूरवा ब्राह्मणों को जन्मजात सर्वोच्च व पूज्य मानकर आदर नहीं देते थे। और तीसरा तथ्य आया है आभूषण लूटने का। सो सम्राट सम्राट होता है, लुटेरा और डाकू नहीं। फिर सम्राट पुरूरवा क्यों अपनी जनता से संपत्ति लूटेगा? इसका कारण यह प्रतीत होता है कि जब ब्राह्मण समाज एक साथ लामबंद होकर विवाद पर उतरा, तब सम्राट ने सैनिकों द्वारा उनकी संपत्ति आभूषण छिनवाकर राजकोष में जमा करा दी थी। इतनी व्याख्या से ब्राह्मण विरोधी होने पर और विवाद करने से पुरूरवा श्रमण यानी बुद्ध धारा के ही अनुयायी सिद्ध होते हैं। अब बात करेंगे सम्राट सुदास के बारे में। ऐसे ही एक सम्राट सुदास का वर्णन ऋग्वेद और महाभारत से प्राप्त होता है। वह शक्तिशाली सम्राट था। सुदास का राज्याभिषेक ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ ने किया था, किंतु जब हम महाभारत का अध्ययन करते हैं तो दूसरा ही तथ्य प्राप्त होता है। महाभारत शांति पर्व में चर्चित व्यक्ति पैजवन था और वह शूद्र था, किंतु ऋग्वेद के अनुसार सुदास पिजवन का पुत्र है। पिजवन का पुत्र होने से ही सुदास को पैजवन कहा गया। निष्कर्ष ये है कि पैजवन सुदास का ही दूसरा नाम था, लेकिन ऋग्वेद में उसे विश्वामित्र का संरक्षक और वशिष्ठ का शत्रु बताया गया है। सम्राट सुदास प्रसिद्ध 10 राजन युद्ध के नायक थे। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में अनेक सूक्तों में मिलता है। 10 राजा संगठित होने पर भी वे सुदास के समक्ष टिक न सके। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऋषि वशिष्ठ उनके पुरोहित थे और वशिष्ठ ने उनका राज्याभिषेक किया था, तब सुदास सम्राट वशिष्ठ ब्राह्मण के शत्रु कैसे बन गए? इसका उत्तर प्राचीन वाङ्मय में यह मिलता है कि ब्राह्मण वशिष्ठ और विश्वामित्र में आपसी वर्णवाद की शत्रुता चल रही थी, क्योंकि विश्वामित्र क्षत्रिय थे। इन ऋषियों की लड़ाई में सम्राट सुदास ने भी भाग लिया। सुदास ने यज्ञ किया था और वशिष्ठ को हटाकर विश्वामित्र को पुरोहित नियुक्त कर लिया। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि इसके कारण सद्गुरु शिष्य का कहना है कि यज्ञ में विश्वामित्र और वशिष्ठ के पुत्र शक्ति का शास्त्रार्थ हुआ था। वहां शक्ति ने उन्हें मूक बना दिया। विश्वामित्र हार गए। सत्यायन ब्राह्मण की कथानुसार सम्राट सुदास ने वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को यज्ञ की अग्नि में डलवा दिया। इस कथा से यह तथ्य उभर कर आए हैं कि सुदास सम्राट क्षत्रिय थे, किंतु उन्हें शूद्र भी कहा गया है। सम्राट सुदास ने ब्राह्मणों से शत्रुता ठान ली थी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वर्ण व्यवस्था के चलते हुए क्या शूद्र शासक बन सकता है? क्या वेद पढ़ सकता है? शास्त्रों का विधान है वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना आदि ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध से न भागना, दान देना और स्वामी भाव क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती करना, गोपालन करना, क्रय विक्रय करना वैश्य के तथा सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। बृहस्पति स्मृति के अनुसार यदि शूद्र वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट दी जाए। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार यदि शूद्र जानबूझकर वेद का श्रवण करे तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा या फिर लाख डलवा दें। यदि वेद का पाठ करे तो उसकी जीभ कटवा दी जाए। यदि वह वेद मंत्र को याद करे तो उसके टुकड़े कर दिए जाएं। किंतु इन शास्त्रों के आदर्शों के विपरीत भी शूद्रों को वेद पढ़ाए गए, उनके कल्याण के मंत्र रचे गए थे। अथर्व वेद में लिखा है, मुझे देवों, राजपुरुषों,
तथा उनका जो शूद्रों और आर्यों को देख सकता है प्रिय बना दो। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जनश्रुति शूद्र को रैक्व यानी ऋषि ने वेदाध्ययन कराया। इतना ही नहीं, शूद्रों के राज्य भी होते थे, इनमें शासक थे। मनुस्मृति तथा विष्णु स्मृति के आदेश से ये बात प्रमाणित हो जाती है। वहाँ लिखा है कि शूद्र शासित राज्य में ब्राह्मण ना रहे। यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि यदि शूद्र शासक नहीं थे तो बताई गई स्मृतियों के ये आदेश निरर्थक ही थे। शूद्रों के शासक होने के प्रमाण में महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 32 में एक शूद्रगण राज्य का उल्लेख हुआ है। अब इस व्याख्या के बाद मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि स्मृतियों के इस निषेधाज्ञा के उपरांत शूद्रों को वेद कैसे पढ़ा दिए गए। वर्तमान में शूद्रों को दीनहीन नीच कैसे बना दिया गया और वेद काल में शासक कैसे बने थे। इन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में आदिकाल का अध्ययन करने के उपरांत ये पता चलता है कि प्रारंभ में आर्यों में केवल 3 ही वर्ण थे। ऋग्वेद में कई स्थानों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का एक साथ वर्णन आया है। ब्राह्मणों का जिक्र एक वर्ण के लिहाज से 15 बार और क्षत्रिय का 9 बार आया है, परंतु शूद्र शब्द इस अर्थ में कहीं नहीं आया है कि वह एक वर्ण का नाम है। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में केवल 3 वर्णों का उल्लेख है। शूद्रों के पृथक वर्ण का कोई भी जिक्र नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, प्रजापति ने भूचारण करके ब्राह्मण को बनाया, भूव कह के क्षत्रिय को और स्व से वैश्य को बनाया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है, सारी सृष्टि ब्रह्मा से पैदा हुई, ऋग्वेद से वैश्य बने, यजुर्वेद से क्षत्रिय और सामवेद से ब्राह्मण। यहाँ तैत्तिरीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर 3 वर्णों की स्थापना होना ही स्पष्ट हुआ है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब वर्ण व्यवस्था के तहत वर्ण मात्र 3 थे, चौथा वर्ण कोई था ही नहीं, तब शूद्र को वर्ण मानकर शूद्रों के विरोध में उनके पतन के लिए स्मृतियों में निर्देश और आदेश क्यों दिए गए। इसके उत्तर के संबंध में हमारे पास एक साक्ष्य है कि शूद्र एक कबीला या वर्ग की व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अर्थात शूद्र कोई वर्ण नहीं था। सिकंदर के आक्रमण 320 ईसा पूर्व के आसपास के समय भारत में आए इतिहासकारों ने कई स्वतंत्र गणराज्यों का उल्लेख किया है, जिनसे सिकंदर को लोहा लेना पड़ा था। निस्संदेह इन्हें कई नामों से जाना जाता था। इनमें से एक सोद्री कबीला भी था। यह काफी विख्यात कबीला था जिसने सिकंदर का सामना किया, यद्यपि वह पराजित हो गया था। पतंजलि ने अपना महाभाष्य के श्लोक में शूद्रों के कबीलों का उल्लेख किया है और उनका संबंध अभीरों से बताया है, अर्थात इस कबीले का नाम अहीर था। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 32 में एक शूद्र गणराज्य का उल्लेख है। विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण, इनमें इसे अनेक कबीलों के समान एक कबीला बताया गया है और इन्हें विंध्याचल के दक्षिण भाग का निवासी कहा गया है। इस व्याख्या में शूद्र कबीलों द्वारा युद्ध करने का वर्णन आया है। एक शूद्र कबीले ने सिकंदर महान से युद्ध किया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शूद्र कबीला था और वह क्षत्रिय था। शूद्रों के क्षत्रिय सिद्ध होने से यह तथ्य सामने आता है कि शूद्रगण क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत गिने जाते थे, जो वर्ण सिद्धांत के तीसरे और आखिरी क्रम पर स्थापित थे। चौथा कोई वर्ण नहीं था और सम्राट सुदास शूद्र क्षत्रिय वर्ण के ही सदस्य थे, जो कि ख्याति प्राप्त शासक थे। अब यहाँ यही प्रश्न उठता है कि जब चौथा शूद्र नामक वर्ण था ही नहीं, तब शूद्र को चौथा वर्ण अलग से किस समय और क्यों बनाया गया। अब तक के वर्णन से ये तथ्य तय हो चुके हैं कि सुदास शूद्र कबीले के क्षत्रिय शासक भी थे। उसका राज्याभिषेक वैदिक ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ ने किया था। सम्राट ने वैदिक यज्ञ भी कराया था। आर्य वेदों में आस्था रखते थे और सम्राट सुदास के राज्य में वेद मंत्र भी बोले जाते थे। इस आधार से वह आर्य भी सिद्ध होते हैं। अब एक नया प्रश्न उठता है कि फिर सुदास क्षत्रिय आर्य ने वशिष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित पद से क्यों हटा दिया था और ब्राह्मण वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को क्यों जलवा दिया था। इस प्रश्न का उत्तर ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में किसी समय क्षत्रिय ब्राह्मण विवाद होने से वह अपने क्षत्रिय वर्ण का समर्थन करने लगे और जन्मजात ब्राह्मणों से विरोध करने लगे। क्योंकि वेद मंत्र ब्राह्मणों द्वारा अधिक रचित थे, उनके स्तोता भी ब्राह्मण ही थे,
अतः उन्होंने वेदों में भी आस्था का परित्याग कर दिया। ब्राह्मण उन्हें अवैदिक क्षत्रिय यानी आर्य कहने लगे। अब तक के आर्यों में दो वर्ग बन गए थे, एक वेदों में आस्था रखने वाले वैदिक आर्य और दूसरे अवैदिक आर्य, अवैदिक क्षत्रिय और वैदिक क्षत्रिय। इससे क्षत्रियों में भी दो फाड़ होने से विवाद बढ़ गया। अब यहाँ विचारणीय है कि अवैदिक क्षत्रिय वेदों के विरुद्ध क्यों थे, ब्राह्मणों के विरुद्ध क्यों थे। क्षत्रिय ऋषि विश्वामित्र और ब्राह्मण वशिष्ठ की शत्रुता से यह स्पष्ट होता है कि वशिष्ठ ऋषि जन्मजात के आधार पर ऋषि मेध्वकर्ण के वचनानुसार ब्राह्मण को सर्वोच्च पूजनीय ही रखना चाहते थे। इस विचार से उन्होंने कई बार क्षत्रिय विश्वामित्र को नीचा दिखाया था। वशिष्ठ के दृष्टि में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण का होने से हीन थे। संभवतः विश्वामित्र इस बात के पक्ष में थे कि योग्यता धारण करने पर क्षत्रिय भी पूज्य और आदरणीय होते हैं, किंतु वशिष्ठ इससे सहमत नहीं थे। वशिष्ठ का विवाद चातुर्वर्ण्य सिद्धांत को कायम रखने के लिए था, जबकि क्षत्रिय विश्वामित्र योग्य ऋषि बनकर पुरोहित का कार्य करके इस आर्य वर्ण सिद्धांत को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। इस प्रकार सम्राट सुदास और विश्वामित्र वर्ण सिद्धांत प्रथा के विरुद्ध सिद्ध होते हैं। बुद्ध धर्म मानव और मानवता की हामी है। समतावाद उनका ध्येय है। उसकी दृष्टि में जाति का कोई महत्व नहीं था, मात्र मानव का था। कोई भी जाति का व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके कर्म के बल पर ज्ञानी यानी कि पंडित बन सकता है। तथागत बुद्ध ने कहा है, जच्चा होतु बस्सलो न जच्चा होती ब्राह्मणो, कमुना होती बस्सलो कमुना होती ब्राह्मणो। यानी कि जन्म से ना कोई नीच होता है ना कोई ब्राह्मण, कर्म से ही नीच और महान होते हैं। इसके अलावा तथागत ने कहा है, ब्राह्मणी माता से पैदा होने के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। भगवान बुद्ध ने नीच कही जाने वाली जातियों के व्यक्ति उपाली, सुप्य, सुनीत और प्रकृति को उपदेश देकर कृतार्थ किया था। ये लोग बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय के कार्यों से आदरणीय और पूज्य बने। इस प्रकार बौद्ध लोग ब्राह्मणों के वर्ण सिद्धांत और जन्मजात ब्राह्मणवाद के विरुद्ध होने से अवैदिक ही सिद्ध होते हैं। यहाँ बौद्धों के इस आशय से ज्ञात होता है कि सुदास ब्राह्मणवाद के इतने विरुद्ध थे कि ब्राह्मण वशिष्ठ को पुरोहित पद से हटाकर उसके पुत्र को जीवित जलवा दिया था। इससे उन्हें अवैदिक कहा जाने लगा। अवैदिक और ब्राह्मण विरोधी होने से सिद्ध होता है कि सुदास श्रमण यानी कि बुद्ध धारा के अनुयायी ही रहे हों, क्योंकि इस युग में 5 बुद्धों का होना हमने स्वीकार किया है और यह वेद काल अब ढलान की ओर अग्रसर था। यह प्रतीत होता है कि 5वें शोभित नामक बुद्ध से ही सम्राट सुदास ने श्रमण धर्म को सुना था। अब इस मूल प्रश्न को हल किया जा रहा है कि वर्ण सिद्धांत में आर्यों ने चौथे वर्ण के रूप में शूद्र कबीले को, जिसमें सुदास थे, कैसे और क्यों सम्मिलित किया था। बात उस समय की है जब सुदास ने ब्राह्मण वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को जलवा दिया था। ब्राह्मणों द्वारा उसे अवैदिक कहा जा रहा था। उस समय ब्राह्मण वशिष्ठ चुप नहीं बैठे। उन्होंने सोचा, मैं संतान और पशुओं से संपन्न बनने के लिए सुदास को नीचा दिखाऊंगा। उन्होंने आखिर सुदास को हराया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। बात आगे बढ़ी कि ब्राह्मण गोलबंद हो गए। उस समय एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध व्यक्तिगत नहीं माना जाता था। इसका परिणाम समस्त जाति या वंश को भोगना पड़ता था। यह परिणाम भी अकेले सुदास को नहीं बल्कि पूरे शूद्र वर्ग यानी कि कबीले को भोगना पड़ा। इस घटना से पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों का उपनयन संस्कार होता था। ये तीनों यज्ञोपवीत धारण करते थे। मैक्स मूलर द्वारा उद्धृत संस्कार गणपति में शूद्र उपनयन के अधिकारी हैं। चूंकि सुदास शूद्र थे, इस आधार से वह यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करते थे, बल्कि पूरा शूद्र कबीला भी यज्ञोपवीत धारण करता था, क्योंकि शूद्र कबीला क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित था। अब सभी लामबंद, गोलबंद ब्राह्मणों ने यह चाल चली कि इन अवैदिक क्षत्रियों यानी शूद्र कबीले का उपनयन संस्कार का अधिकार छीनकर इन्हें ज्ञानार्जन से वंचित कर दिया। चूंकि क्षत्रिय अवैदिक और वैदिक 2 वर्ग में विभक्त हो चुके थे, अतः इस बात से वैदिक क्षत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, किंतु इन यज्ञोपवीत विहीन यानी शूद्रों को हीन समझने लगे। ब्राह्मणों ने इन शूद्र कबीलों को शेष क्षत्रियों से अलग करके एक नया चौथा वर्ण बना दिया, बदला लेने के लिए।
और शूद्रों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। जो शूद्र क्षत्रिय रूप में राजा होते थे सभी यज्ञों में सम्मिलित होते थे। वैश्यों से ऊपर थे, अब वे चौथे वर्ण में आकर वैश्यों से निचली सीढ़ी पर आ गए। वे चातुर्वर्ण्य सिद्धांत के दूसरे क्रम से चौथे क्रम पर स्थापित कर दिए गए। वहां सुदास और उसके वंशजों तथा कबीलों को यह कष्ट झेलना पड़ा। शूद्र कबीलों के पतन के लिए स्मृतियां रच दी गई। इनके सुख संपत्ति पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ये स्मृति आदेश सभी क्षत्रियों के राज्यों में लागू कर दिए गए। अब बात करेंगे दैत्य शिरोमणि हिरण्याक्ष के बारे में। इनसे संबंधित इस कथा की भूमिका प्रजापति दक्ष से प्रारंभ होती है। दक्ष की अनेक पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ हुआ था। दिति नाम की पुत्री से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप तथा पुत्री होलिका आदि माता के नाम पर दैत्य कहलाए। अदिति नाम की पुत्री से 8 आदित्य उत्पन्न हुए जो माता के नाम से आदित्य कहलाए। पहले यहाँ समस्त पृथ्वी दैत्यों के अधिकारों में थी। वे ही इस पर राज्य करते थे। यहाँ दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तथा विष्णु के मध्य धार्मिक मुद्दों पर आधारित संघर्ष उग्र रूप लिए था। आदित्यों में विष्णु द्वारा इसका नेतृत्व करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय या तो इंद्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे या फिर वे जीर्ण क्षीण वृद्धावस्था में जी रहे थे, अन्यथा सभी संघर्ष इंद्र के नेतृत्व में किए गए थे। इनमें दैत्य सम्राट हिरण्याक्ष का उल्लेख यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। भागवत पुराण में हिरण्याक्ष की कथा इस प्रकार से लिखी मिलती है। वह पृथ्वी को चटाई समान लपेट सिराहने पर रखकर सो गया। पृथ्वी को बचाने हेतु विष्णु ने वराह यानी कि सुअर का स्वरूप धारण करके उसके सिर के नीचे से निकालकर पृथ्वी को मुख में रख लिया। हिरण्याक्ष उठा और दोनों की लड़ाई हुई। वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला। इस कथा पर यहाँ प्रश्न उठता है कि जब पृथ्वी वराह के मुंह में थी तो विष्णु व दैत्य किस पर खड़े होकर लड़े। दूसरा मूल प्रश्न ये है कि पृथ्वी गोल है या चटाई के समान जो उसे लपेट लिया। इस प्रश्न का पुराण पंथियों के पास कोई भी उत्तर नहीं है, किंतु विज्ञान व भूगोलविदों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी चारों ओर से गोल तथा आकार में चपटी है और अपनी धुरी पर 24 घंटों घूमती हुई सूर्य की सतत परिक्रमा करती है। इस आधार से तो पृथ्वी संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए है और ठोस है। तब प्रश्न उठता है कि पृथ्वी को चटाई की भांति कैसे मोड़ा जा सकता है। जब इसे मोड़ा ही नहीं जा सकता तो हिरण्याक्ष ने उसे सिर के नीचे कैसे रख लिया और लघु आकार के सुअर ने इतनी विशाल पृथ्वी को मुख में कैसे दबा लिया और पानी में कैसे युद्ध किया, यह सब प्रश्न विचारणीय हैं। इस कथा को यदि विज्ञान व बुद्धि के तर्कों पर कसा जाए तो हिरण्याक्ष वीर, निर्भीक तथा भूगोल यानी कि मानचित्र के जानकार सिद्ध होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने अपने राज्य में कोई आयुध का खुफिया क्षेत्र बना रखा था। संकटकालीन परिस्थितियों हेतु अवश्य ही इन खुफिया क्षेत्रों का मानचित्र भी तैयार किया था। संकटकालीन के दौर में वे इस मानचित्र के आधार पर अपने सैनिकों को उसकी जानकारी देते थे। यहाँ पर यह भी बता देना अनिवार्य है कि विष्णु आर्य समुदाय यानी कि ऋषि ब्राह्मण देवता के नायक थे और हिरण्याक्ष दैत्य समाज के। आर्यों के आचार्य बृहस्पति और असुरों के शुक्राचार्य थे। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि दोनों समाजों की विचारधारा भिन्न थी। दैत्य समाज आर्यों का शत्रु था। इस कारण आर्यों के नायक विष्णु उस गोपनीय मानचित्र को खोजकर हिरण्याक्ष सम्राट के खुफिया आयुध क्षेत्रों को ध्वस्त करना चाहते थे, किंतु सम्राट उस मानचित्र को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानते थे और सदैव उसे अपने सिर के नीचे रखकर सोते थे। इसी बहुमूल्य मानचित्र को हड़पने के लिए विष्णु ने सुअर का मुखौटा लगाकर हिरण्याक्ष से युद्ध किया और सम्राट के सिरहाने से यह मानचित्र निकाल लिया अथवा युद्ध के दौरान हिरण्याक्ष के वध के उपरांत ले लिया। यह युद्ध समुद्र में नहीं बल्कि महल में ही हुआ। इस व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि हिरण्याक्ष भूगोल अथवा भूगर्भ शास्त्र के जानकार थे, किंतु सत्य यह है कि विज्ञानवाद, बुद्धिवाद तथा तर्कवाद उसी व्यक्ति में हो सकता है जो अंधविश्वासी ना हो, और ऐसी विचारधारा मात्र प्रवृत्ति प्रधान अहिंसा मूलक अध्यात्मवादी श्रमण धारा ही है। श्रमण धारा के अनुयायी प्रत्येक तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसकर निर्णय करते हैं। वे विज्ञान के आधारभूत तथ्यों के अनुकरणीय होते हैं। वे बुद्धि के आश्रय में ही अपने कर्म और विपाक को मान्यता देते हैं।
इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्राट हिरण्याक्ष श्रमण बुद्ध धर्म का पालन करते थे और उनके समकालीन कोई बुद्ध अवश्य हुए थे जिनसे हिरण्याक्ष ने दीक्षा ली थी। अब बात करेंगे बौद्ध हिरण्यकशिपु के बारे में। हिरण्यकुश के अरसे से पत्नी कयाधु से कई पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हलाद, संगलाद, अनुलाद और प्रहलाद थे। युवराज प्रहलाद को पढ़ने के लिए सम्राट गुरुकुल भेजते थे। होलिका इस सम्राट की बहन थी और इसका विवाह हो चुका था। तब वंश नाम माता के नाम पर रखे जाते थे। पुराणों के आधार पर सम्राट हिरण्यकशिपु की कथा इस प्रकार से है। सम्राट हिरण्यकशिपु ने राम का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा रखा था और कोई भी सम्राट के भय से राम का नाम उच्चारण नहीं करता था। एक दिन प्रहलाद ने देखा कि कुम्हार के आवे से बिल्ली के बच्चों वाला घड़ा पके आवे से कच्चा निकला और बच्चे भी जीवित निकले। तब उनका पुत्र प्रहलाद तो राम का ही नाम लेता था और तख्ती पर भी ऐसा ही लिखता रहता था। क्रुद्ध होकर सम्राट ने उसे पहाड़ से गिराया, कूप में डाला और खूनी हाथी के सम्मुख फिकवा दिया। अंत में लोहे के गर्म खंभे से उसे बंधवाया। शंकित प्रहलाद ने खंभे पर चलती चींटियों को देखकर स्वयं ही उसे पकड़ लिया, लेकिन राम नाम का जप करने के कारण प्रहलाद का कुछ भी न बिगड़ सका। वह सकुशल रहा। आग में न जलने का वरदान प्राप्त होलिका की गोद में उस प्रहलाद को बैठाकर लकड़ी के ढेर में आग लगवा दी। ईश्वर की कृपा से वहां होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और नाखूनों से सम्राट हिरण्याकुश का पेट फाड़ दिया। इस किंवदंती पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यह तर्कहीन है और जो हिंदुओं के ही अनुसार कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सबसे पहले राम नाम का ही तथ्य ले लेते हैं। सम्राट हिरण्यकशिपु कृतयुग यानी कि सतयुग में हुए और रामचंद्र त्रेता युग में जन्मे। इतना लंबा अंतराल होने से राम के नाम का विरोध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि फिर भी कुछ लोग जुबान जोरी पर अड़कर ये कहें कि राम नाम का आशय रोम रोम में रमने वाले सत्ता से है, तो भी यह बात कपोल कल्पित ही सिद्ध होती है, क्योंकि जो सत्ता प्राणियों के रोम रोम में समाई हुई है वह किसी प्राणी का नाम नहीं हो सकती, बल्कि रजवीर्य के आधार पर पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल के संयोग से संचालित एक चैतन्य सत्ता है, अर्थात एक प्रकार की ऊर्जा है। तब ऐसी सत्ता का विरोध ना तो किसी प्राणी के लिए संभव है और ना ही उससे किसी प्राणी की शत्रुता हो सकती है। इसके भी अतिरिक्त यदि पुराण पंथियों के समर्थक राम नाम का भाव परम ब्रह्म से भी ले लें तो भी हिरण्यकशिपु के विरोध वाला तथ्य निराधार ही सिद्ध होगा, क्योंकि परब्रह्म भी किसी का नाम है। परब्रह्म नाम उस शाश्वत सत्ता का नाम है जो संपूर्ण विश्व को और संपूर्ण प्रकृति को एक अटल नियम में बांधे हुए है। इसी नियम से सूर्य, पृथ्वी, चंद्र तथा अन्य सभी सितारे घूमते हैं। इस सत्ता को आप गुरुत्वाकर्षण का नियम कहें या ग्रहों की परिक्रमा का नियम, बहरहाल कोई ऐसी नियम सत्ता है जो इन्हें घुमा रही है। यह नियम सत्ता ही सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, शाश्वत है, सनातन है। संपूर्ण प्रकृति इसके नियम में बंधी है। यह नियम सत्ता अपने नियम से, अपने ध्येय से कभी हटती नहीं। यदि यह रंच मात्र भी नियम से हट जाए तो सूर्य सूर्य न रहेगा, चंद्र चंद्र न रहेगा, सितारे, पृथ्वी, प्रकृति आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये नियम अणु अणु में विद्यमान है, जिससे दिन और रात होते हैं, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, भूख और प्यास लगती है, शौच मूत्र आदि बनते हैं। रात्रि आगमन पर सभी प्राणी निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं। सूर्योदय पर स्वयं ही इसके कारण जागते हैं, खाते पीते हैं। इसी नियम क्रम में गर्भाशय में भ्रूण स्थापना, उसका विकास, समयावधि के उपरांत शिशु का जन्म, उसका विकास और उसे यौवन वृद्धावस्था प्राप्त होती है, क्योंकि यह सत्ता नियम जरे जरे में व्याप्त है। अणु अणु इसका अनुपालन करता है। संसार पर यह नियम बिना किसी पक्षपात के लागू होता है। कण कण जिसको नमन करता हो, तब यह कैसे संभव है कि उसी सत्ता नियम के तहत रची प्रकृति का एक अदना सा अंग सम्राट हिरण्यकशिपु उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अंतर्यामी शाश्वत सत्ता का विरोध करे। वास्तविकता ये थी कि यह विरोध भौतिक प्राणी राम से नहीं, बल्कि अपनी मौसी अदिति के पुत्र मौसेरे भाई विष्णु से था। ब्राह्मणों ने कुम्हार के आवे से बिल्ली के बच्चों को जीवित दिखाने का षड्यंत्र रचा। ब्राह्मणों ने पके आवे से एक पका घड़ा हटाकर
वहां बिल्ली के बच्चों वाला घड़ा लगवा दिया। इस प्रकार प्रहलाद को भ्रमित करके अपनी विचारधारा में सम्मिलित कर लिया। सम्राट हिरण्यकशिपु यदि अपने समान भौतिक तत्वों की रचना से रचे गए प्राणी अपने मौसेरे भाई विष्णु को परब्रह्म यानी ईश्वर मानने तथा उनके नाम का गुणगान करने से रोकते थे तो क्या बुरा करते थे। युवराज होने के नाते उसे राजकीय शिक्षा दीक्षा दिलाते थे, उसे सम्राट बनाना चाहते थे तो कौन सी गलती करते थे। सम्राट हिरण्यकशिपु के संबंध में इस विषय में स्वामी दयानंद भी ये लिखते हैं कि प्रहलाद को उसका पिता पढ़ने के लिए भेजता था, क्या वो बुरा किया था? और वह प्रहलाद ऐसा मूर्ख था कि पढ़ना छोड़ वैरागी होना चाहता था। जरा थोड़ी देर के लिए आप इस बात को स्वयं पर भी लागू करके देखिए। यदि आपका पुत्र जिसे आप उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं वो आपका कहना ना माने और पढ़ना छोड़कर आपके ही शत्रु को ईश्वर मानकर उसका भजन करने लगे अथवा किसी दूसरी विचारधारा का समर्थक बन जाए, तो क्या आप उसे धमकाएंगे नहीं, डराएंगे नहीं या फिर पीटेंगे नहीं? इसका जवाब हम सब जानते हैं। सभी अपने पुत्रों को डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, हो सकता है इसे पीट भी दें। अब आप ही इस बात को सोचिए कि जब आप जैसा अदना व्यक्ति यह स्वीकार नहीं कर सकता तब एक सम्राट को ये सभी बातें क्यों अच्छी लगेंगी। अब आप ही सोचें, दोनों एक जैसे प्राणियों में से एक को अग्नि ने कैसे बचा दिया। ये सोचने की बात है कि अग्नि में या तो दोनों मरते या फिर दोनों ही बच जाते। ऐसी ही कहानियों को आंखों के अंधे सत्य समझ लेते हैं। तार्किक विद्वान और वैज्ञानिक इन बातों को सत्य नहीं समझते। प्रथम बात तो ये है कि आग में प्रहलाद के साथ होलिका को बैठाने की आवश्यकता क्या थी। अकेले प्रहलाद को ही उसमें जलाया जा सकता था। यहाँ सबसे विचारणीय ये है कि जब गर्म खंबे से भी वह ना मरा तो उसे हिरण्यकशिपु पुनः अग्नि में क्यों बैठाते। फिर मुख्य बात यह है कि युवराज का वध करने के लिए तो सम्राट स्वयं ही सक्षम थे, खड्ग के द्वारा ही उसकी हत्या कर देते। असल में ये सब कोरा अंधविश्वास है और कुछ नहीं। हिरण्यकशिपु सम्राट की इस कहानी के उलझे हुए तथ्यों को तार्किक बुद्धि के द्वारा सुलझाया जा सकता है। जो लोग थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं वे जानते हैं कि अग्नि का स्वभाव गर्म है, ठंडा नहीं। बीड़ी सिगरेट प्रयोग करने वाले तथा गृहिणियां भली भांति इस बात से परिचित हैं कि अग्नि जला डालती है। जल प्रकृति का स्वभाव शीतल है, वह शीतल करता है। ऐसे ही नमक की प्रकृति का गुण यानी स्वभाव खारा है, वह कदापि मुंह मीठा नहीं कर सकता। और मिश्री की प्रकृति मिठास है, वह कड़वाहट नहीं घोल सकती। करेला तथा नीम का गुण कड़वाहट है, वह कदापि मीठे नहीं बन सकते। मिर्च का स्वाभाविक गुण तीखापन है, इसलिए मिर्च खाने से नमकीन स्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ये स्वभाव प्राकृतिक है। इनकी यह प्रकृति जन्मजात है, सनातन है। इनमें तिल मात्र भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि ये प्रकृतियां परिवर्तित हो जाएं तो फिर प्रकृति ही क्या, प्रकृति की कोई महत्ता ही नहीं रहेगी। यदि नमक, मिश्री, करेला, नीम तथा मिर्च अपनी प्रकृति यानी स्वभाव को अर्थात अपनी सार्थकता को छोड़ दें तो नमक नमक नहीं रहेगा, करेला करेला नहीं रहेगा, मिश्री मिश्री नहीं रहेगी, नीम नीम नहीं रहेगा और मिर्च मिर्च नहीं रहेगी। इसलिए यदि अग्नि अग्नि शब्द को सार्थक ना करे तो वह अग्नि ही क्या, अतः अग्नि में जो भी डालोगे स्वाहा हो जाएगा। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि या तो बिल्ली के बच्चे आवे में थे नहीं या फिर वे जीवित बचे नहीं, या तो प्रहलाद को खंबे से बांधा नहीं गया अथवा खंबा गर्म नहीं था, और अगर गर्म था तो प्रहलाद को भस्म हो जाना चाहिए था, या तो प्रहलाद होलिका के साथ अग्नि में बैठा ही नहीं, और यदि वह बैठा था तो बच ही नहीं सकता। ठीक ऐसे ही या तो बिल्ली के बच्चों वाला घड़ा आवे में रखा ही नहीं, यदि रखा जाता तो सभी की भांति वह घड़ा भी पकता और बच्चे मर जाते। इस परिप्रेक्ष्य में यदि अंधविश्वासी ये कहें कि प्रहलाद और बिल्लों को ईश्वर द्वारा बचाया गया, तो प्रश्न ये उठता है कि जब महमूद गजनबी द्वारा सन 1026 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर और ईश्वर की मूर्ति को खंड खंड कर दिया गया था, तब ईश्वर ने मंदिर और मूर्ति को क्यों नहीं बचाया था। इन सब तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि सम्राट ने अपने पुत्र को खूनी हाथी के सम्मुख फेंका नहीं, बल्कि फेंकने का भय दिखाया था। ऐसे ही पहाड़ से गिराया नहीं, बल्कि गिराने का भय दिखाया, और लोहे के खंबे से बांधा नहीं, बल्कि बांधने को उसे डराया। पहाड़ से गिरने से प्रहलाद की हड्डियां चूरमा ही नहीं बन जाती, खंबे से बांधने से उसकी मांस हड्डियों का निशान भी नहीं रहता। ये सभी गपोड़े हैं,
लेश मात्र भी इनमें सत्य नहीं है। इस संबंध में स्वामी दयानंद लिखते हैं, किसी भागवत सुनने व बाँचने वाले को पहाड़ के ऊपर से गिराएं और उसे कोई बचाए नहीं तो वो चकनाचूर होकर मर ही जाएगा। ऋग्वेद में दस्यु को असुर कहा गया है। असुर शब्द असुर जातियों के लिए प्रयोग हुआ है। ये जातियां विशेष नाम से पुकारी जाती थी, जैसे दैत्य, दानव, दस्यु, कलंज, कालेय, कालीन, नाग, निजात, कवच, पुलोप, पिशाच, राक्षस। इनका आर्यों से संघर्ष प्रजातीय नहीं, धार्मिक आधार पर था। पुराणों में यह संघर्ष 18 बार सुरासुर संग्राम के नाम से लिखा मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी धार्मिक विचारधारा थी जिसके आधार पर दैत्यों और आर्यों में यह संघर्ष लंबे काल तक चला। असुरों के धर्म के संबंध में उचित जानकारी देने के लिए बहुदेववादियों के महर्षि वेदव्यास ने गीता के अध्याय 16 श्लोक 8 में श्री कृष्ण के मुंह से इस प्रकार कहलवाया है। इस श्लोक का अर्थ गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित गीता में ऐसे किया गया है। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के वीर्य रज संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या है। अर्थात असुरजन जगत को किसी के आश्रित नहीं मानते, वे ईश्वर के आश्रय होने को असत्य कहते हैं। तत्वों द्वारा वे इस पुरुष के वीर्य और स्त्री के लहू आदि से हुई रचना स्वीकार करते हैं, ईश्वर का इसमें कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार असुर लोग आत्मा, परमात्मा तथा चातुर्वर्ण्य आदि में विश्वास नहीं करते हैं। यह तथ्य बुद्ध ग्रंथों में प्रतीत्य समुत्पाद से मेल खाता है, अर्थात सृष्टि रचना में एक बीज नियम कार्य करता है। समस्त संसार परिवर्तन परिवर्धन के तहत एक रचना है। इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन तथा परिवर्धन होता रहता है। प्रत्येक परिवर्तन एक सत्ता के प्रतीत्य यानी कि लोप होने की दूसरी सत्ता उसी के समान समुत्पाद यानी उत्पन्न होती है। यह बीज नियम कहलाता है। आम की गुठली को देखिए, भरकस प्रयत्न करने के प्रयास के उपरांत भी आप उसमें आम का वृक्ष, पत्ते, शाख, फूल व फल यानी दूसरे आम को ढूंढ नहीं सकते, जबकि ये सभी उसी बीज में यानी कि गुठली के अंदर एक चैतन्य सत्ता के रूप में विद्यमान है। इसे आप कब समझते हैं? जब आप उस आम की गुठली को मिट्टी, जल, वायु और ताप की सापेक्षता के संपर्क में रखें। फिर वह गुठली अत्यंत तीव्र गति से प्रतीत्य यानी समाप्त होने लगती है और उससे उसी के जैसे गुणों वाली, उसी के रंग रूप के आकार वाली दूसरे आम का अंकुर, पुनः पत्ती, पुनः शाख, पुष्प, आम उपजते हैं। यही समुत्पाद कहलाता है। इसी प्रकार जब नर के वीर्य में उपस्थित शुक्राणु और मादा के डिंब में विद्यमान जीवाणु उपरोक्त तत्वों की सापेक्षताओं में आते हैं, तभी वे प्रतीत्य होते हुए नए शिशु के रूप में समुत्पाद बनते हैं। अब इन दोनों तथ्यों के यहाँ प्रस्तुत होने से एकदम पासा ही पलट गया। दैत्य यानी असुर सम्राट हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इन दोनों की कथा की कलई ही खुल गई। बहुदेववादी हिंसा मूलक यज्ञों के पोषक और संचालक अदिति पुत्र विष्णु को जगत का कर्ता धर्ता ईश्वर कहते हैं और असुर समुदाय इस भौतिक प्राणी को ईश्वर न मानकर उनका विरोध करते हैं। असुर लोग मानव व मानवता को मानते थे तथा मानव कल्याण उनके लिए सर्वोपरि था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि संपूर्ण दैत्य समाज, जिनमें हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, बलि, होलिका, प्रहलाद आदि भी सम्मिलित हैं, वे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का नारा देते थे, अर्थात मैं भी ब्रह्म हूँ यानी कि चैतन्य हूँ। इसे ही श्रमण धारा के 28वें बुद्ध गौतम ने अत दीपो भव, मानव अपना दीपक स्वयं है, ये कहकर जनता में उद्घोष किया। इस व्याख्या में खुले रहस्यों के आधार पर सम्राट हिरण्यकशिपु के किस्से के सही बिंदु कुछ इस प्रकार स्पष्ट होते हैं। मूल सार ये है कि आर्य लोग चातुर्वर्ण्य सिद्धांत, वेदों, आत्मा, परमात्मा, अवतारवाद, देवताओं तथा अलौकिकवाद के समर्थक और संचालक थे। आर्यों द्वारा अनार्य असुर समुदायों को अपने धर्म में धर्मांतरण कराने का अभियान तीव्र गति से इस क्षेत्र में चलाया जा रहा था। इस संदर्भ में महामनीषी डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि आर्य न केवल अपने ढंग से इच्छुक अनार्यों को अपनी जीवन पद्धति यानी कि धर्म में परिवर्तन कर रहे थे, बल्कि वे अनिच्छुक असुरों को भी अपने आर्य धर्म में परिवर्तित कर रहे थे,
जो उनके यज्ञ संस्कृति और चातुर्वर्ण्य सिद्धांत, यहाँ तक कि उनके वेदों तक के विरोधी थे। इस संबंध में विष्णु ने हिरण्यकश्यप नामक असुर का वध कर उनके पुत्र प्रहलाद की इस कारण रक्षा की कि प्रहलाद आर्य संस्कृति में दीक्षित होना चाहता था, जबकि हिरण्यकश्यप इसके विरुद्ध थे। यह एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि हिरण्यकशिपु यज्ञ संस्कृति, वेदों तथा चातुर्वर्ण्य सिद्धांत के विरोधी होने से आर्य यज्ञ संस्कृति आत्मा परमात्मा की बहुदेववादी धारा के शत्रु थे। इन दोनों के मध्य टकराव होना स्वाभाविक ही था। यह टकराव संघर्ष जातीय नहीं बल्कि दो धर्म धाराओं के मध्य का संग्राम था। इसलिए दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप राम नाम का नहीं बल्कि बहुदेववाद की अलौकिक धारा के संचालक विष्णु का और उनके ईश्वरवाद का विरोध करते थे। सम्राट प्रहलाद को आर्य धर्म में दीक्षित होने से रोक रहे थे और उसे यातनाओं से भय दिखा रहे थे। सम्राट के विरोधियों ने कालांतर में इस संबंध में प्रहलाद को हाथी के सामने फेंकने, पहाड़ से गिराने, अग्नि में जलाने जैसी बातें जोड़ दी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधियों ने अपनी शत्रु श्रमण धारा के समर्थक होलिका को भी षड्यंत्र के तहत जबरदस्ती अग्नि में जला दिया और शेर का मुखौटा लगाकर विष्णु द्वारा सम्राट की हत्या कर दी गई। इस लंबी व्याख्या से सिद्ध होता है कि हिरण्यकश्यप मानव तथा मानवता के इर्द गिर्द रहकर शाश्वत सनातन धर्म यानी कि श्रमण धारा की करुणा, मैत्री, समता आदि का प्रचार प्रसार करते थे। यह स्वतः सिद्ध है कि दैत्य सम्राटों ने यह श्रमण यानी कि बुद्ध धारा का ज्ञान किसी बुद्ध से ही प्राप्त किया। इसलिए ये यहाँ पर माना जा सकता है कि दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष श्रमण धारा के संचालक अनोमदर्शी तथा पद्म नामक दो बुद्ध धम्म ज्ञान प्रदान कर जनजीवन को सफल बना रहे थे और इन्हीं से वो प्रभावित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में देवताओं के इंद्र यानी सेनापति जीर्ण शीर्ण वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे थे या फिर वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इसीलिए विष्णु यहाँ छल बल के साथ सेना नायक की भूमिका निभा रहे थे। अब बात करेंगे क्रांतिकारी प्रहलाद के बारे में। आर्यों के नायक विष्णु की चाल थी कि अनार्यों के नायक को मारकर उनके गद्दार भाई या पुत्र को राजगद्दी दे देते। ऐसा ही रावण को मारकर उसके गद्दार भाई को लंका का सम्राट बनाया और हिरण्यकश्यप को मारकर गद्दार पुत्र को राजगद्दी सौंपी। ये नए राजा एहसान मानकर उसके ही नियमों से शासन करते थे। विष्णु ने प्रहलाद को तीर्थ करने भेज दिया और उसकी सीमा में अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। जब प्रहलाद को अनार्यों ने यह सूचना दी तो प्रहलाद की आंखों से विष्णु की भक्तिवाद की पट्टी खुल गई। विष्णु की भक्ति का नशा काफूर हो गया। वापस आते ही उसने ब्राह्मण व देवताओं को बलपूर्वक अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया और फिर प्रतिबंध लगा दिया। नर्मदा नदी, गोमती नदी राज्य की प्रमुख नदियां थी। च्यवन ऋषि नर्मदा में स्नान करने लगे। नाग सैनिकों ने उन्हें कैद कर राज दरबार में उपस्थित किया, परंतु करुणा कर प्रहलाद ने उन्हें क्षमा कर दिया। एक बार प्रहलाद शिकार करने गए, वहां नर नारायण को देखा। उनमें एक विष्णु भी था। यहाँ उनसे प्रहलाद का जमकर युद्ध हुआ। प्रहलाद व उसके पुत्र विरोचन ने उनके छक्के छुड़ा दिए। वे प्राण बचाकर भागे, उन्हें सीमा तक दौड़ाते रहे। अब बात करेंगे सम्राट बलि के बारे में। विरोचन का विवाह वृषपर्वा असुर की पुत्री सुरुचि से हुआ। सुरुचि के उदर में बालक पल रहा था, तभी आर्यों ने धोखे से विरोचन की हत्या कर दी। बालक बलि के जन्म के बाद सुरुचि माता की भी मृत्यु हो गई। इस अनाथ बालक को किशोरावस्था में पालन चाचा जम्ब कुजम्ब ने किया। बड़ा होने पर आश्चर्य शुक्र ने उसका राज तिलक किया और विवाह विंध्याचल की कन्या विंध्यावती से हुआ। दूसरी रानी कोटटवी थी। इनके राज्य की सीमा सिंघल द्वीप, दक्षिण के कोल्हापुर, कोंकण, मालवा, उत्तर में रत्नागिरी, पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश, अयोध्या से काशी तक, नैमिषारण्य गोमती नदी तक था। काल भैरव इन्हीं के प्रमुख थे। वामन पुराण के अनुसार विष्णु ने बलि को छलने के लिए बौने वामन का रूप धारण किया। वामन की रक्षा के लिए ब्रह्मा, नारद, अग्नि, इंद्र नकली रूप में उसके साथ थे। राजा बलि कन्नौज में यज्ञ कर रहे थे। याचकों को दान देने की व्यवस्था थी। अब विष्णु साथियों सहित राजा बलि को छलने पहुंचे। स्कंद पुराण के अनुसार वामन ने राजा से 3 पग भूमि मांगी। राजा ने सहर्ष 3 पग भूमि देने का वचन दिया। साथ ही संकल्प का जल वामन के हाथों पर गिरा दिया।
तत्काल वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उसने एक पग में पूरी पृथ्वी को, दूसरे पग में आकाश को माप लिया। स्कंद पुराण के अनुसार तीसरे पग की पूर्ति के लिए राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। इस प्रकार संपूर्ण राज्य को जीतकर इंद्र के सुपुर्द कर दिया। इस पौराणिक कथा पर प्रश्न उठते हैं कि क्या कोई आकाश की ऊंचाई तक कद बढ़ा सकता है? कदापि नहीं। क्या राजा अपने विरोधी आर्यों को ऐसा ही दान देना स्वीकार करेगा? उत्तर होगा नहीं। सच्चाई कुछ अन्य है। पहले राजा बलि ने अपने दादा और पिता का बदला लिया था। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। वायु पुराण के अनुसार भीषण युद्ध मैदान से विष्णु भाग लिए। इंद्र की सेना में खलबली मच गई। अमरावती का राज्य राजा बलि ने जीत लिया। वामन पुराण के अनुसार राजा बलि इंद्र पद पर आसीन हुए। पुत्र बाण ने यम का पद संभाला। सेनापति मय यानी कि कासुर वरुण का विभाग देखने लगे। राहु ने चंद्र की गद्दी संभाली। केतु सूर्य के पद पर नियुक्त हुए और गुरु शक्र बृहस्पति की गद्दी पर बैठने लगे। वामन पुराण के अनुसार कोमल कांति वाली सुंदर वाली लक्ष्मी कमल लेकर महाराजा बलि के समीप आई और उनके अधीन होकर रहने लगी। महाराजा बलि की सेना के सम्मुख युद्ध आर्यों के वश का नहीं था, इसलिए धोखे से 3 वचन भरवाकर राज्य हड़प लिया। वास्तविकता यह थी कि महाराज बलि से दान 3 चरणों यानी भागों में मांगा था। पहला चरण था कि आप शिक्षित नहीं होंगे, दूसरे चरण में राज्य संपत्ति और तीसरे में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। यहाँ पे ये माना जा सकता है कि शिक्षा से अभिप्राय यहाँ बुद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा से है, क्योंकि महाराज बलि की प्रजा भी श्रमण धर्म में दीक्षित थी और शुक्राचार्य पीढ़ी दर पीढ़ी दैत्यों को धर्म की दीक्षा और शिक्षा प्रदान कर रहे थे। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।